जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन की गूंज अब संसद से निकलकर बॉलीवुड और सोशल मीडिया तक पहुंच चुकी है। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत के एक बयान ने नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कंगना पर सीधा हमला बोला तो कंगना ने भी बिना देर किए सोशल मीडिया पर तीखा पलटवार कर दिया। अब ये मामला सिर्फ बयानबाजी का नहीं बल्कि राजनीति, अभिव्यक्ति की आज़ादी और युवाओं की आवाज़ से जुड़ी नई बहस का मुद्दा बन गया है। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ शुभ। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। पिछले कुछ दिनों से सीजेपी के नेतृत्व में हुए छात्र आंदोलन की देश भर में चर्चा रही। इस आंदोलन के बाद सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और नेताओं के बयानों ने नया विवाद खड़ा कर दिया। इसी बीच बीजेपी सांसद कंगना रनौत और सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास आमने सामने आ गए। दोनों ने एक दूसरे पर तीखे व्यक्तिगत और राजनीतिक तंज कसे, जिसके बाद ये विवाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। विवाद की शुरुआत तब हुई जब कंगना रनौत ने सीजेपी आंदोलन और कुछ वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदर्शनकारियों की भाषा और व्यवहार की आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि विरोध के दौरान इस्तेमाल की गई भाषा उन्हें बेहद ही आपत्तिजनक लगी और उन्होंने जेएनजी प्रदर्शनकारियों पर भी तीखी टिप्पणी की। कंगना के इन बयानों के बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने उनके बयान का समर्थन किया। कंगना के बयान के बाद सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास सामने आए। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। उनका दावा था कि न केवल युवा बल्कि उनकी अपनी पार्टी के लोग भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। उन्होंने ये भी कहा कि आज की युवा पीढ़ी देश के लिए काम कर रही है और उसे इस तरह निशाना बनाना बेहद ही गलत है। सौरभ दास के इस बयान के बाद मामला और ज्यादा गर्म हो गया। सौरभ दास की टिप्पणी पर कंगना रनौत ने भी सोशल मीडिया के जरिए जवाब दिया। उन्होंने सौरभ दास का वीडियो साझा करते हुए लिखा कि उनकी उम्र में मैं 2 राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी थी और देश भर में अपनी पहचान बना चुकी थी। कंगना ने यह भी कहा कि किसी की आलोचना करने से पहले खुद की उपलब्धियों पर भी नजर डाल लेनी चाहिए। उन्होंने सौरभ दास को बेकार और बेरोजगार जैसे शब्दों से संबोधित भी किया। कंगना के पलटवार के बाद सीजेपी की ओर से भी जवाब आया। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि कंगना रनौत मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उनका कहना था कि छात्रों के आंदोलन का मकसद पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे उठाना था, लेकिन अब चर्चा व्यक्तिगत टिप्पणियों तक पहुंच गई है। उन्होंने कंगना की आलोचना करते हुए कहा कि असली सवाल युवाओं के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था का है। इस विवाद के बाद सोशल मीडिया 2 हिस्सों में बटा नजर आया। एक वर्ग कंगना रनौत के बयान का समर्थन करते हुए कह रहा है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान मर्यादा बनी रहनी चाहिए थी। दूसरी ओर कई लोग सौरभ दास और सीजेपी के पक्ष में खड़े दिखाई दिए। उनका कहना है कि युवाओं की आवाज उठाने वालों पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों के हैशटैग ट्रेंड करने लगे और ये मुद्दा पूरे दिन चर्चाओं में रहा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये विवाद केवल 2 लोगों के बीच की जुबानी जंग नहीं है। एक तरफ सत्तारूढ़ दल की सांसद कंगना रनौत है तो वहीं दूसरी ओर हाल के छात्र आंदोलन से जुड़े सीजेपी के नेता हैं। ऐसे में ये विवाद अब युवाओं की राजनीति, सोशल मीडिया की भूमिका और राजनीतिक विमर्श की भाषा जैसे बड़े सवाल भी खड़े कर रहा है। फिलहाल दोनों पक्ष अपने अपने बयानों पर कायम है। इस विवाद के बीच सीजेपी पहले ही सरकार को चेतावनी दे चुकी है कि यदि छात्रों से जुड़े वादे पूरे नहीं हुए तो आंदोलन फिर शुरू किया जा सकता है। दूसरी ओर कंगना रनौत भी सोशल मीडिया पर लगातार अपनी बात रख रही है, यानी आने वाले दिनों में ये विवाद और भी राजनीतिक रूप ले सकता है। तो कुल मिलाकर कंगना रनौत और सौरभ दास के बीच शुरू हुई जुबानी जंग अब सोशल मीडिया से निकलकर राजनीतिक बहस का विषय बन चुकी है। एक पक्ष आंदोलन की भाषा और तौर तरीकों पर सवाल उठा रहा है, जबकि दूसरा पक्ष युवाओं की आवाज और विरोध के अधिकार की बात कर रहा है। अब देखना ये होगा कि विवाद यही थमता है या आने वाले दिनों में और भी बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। आपकी क्या राय है? क्या सार्वजनिक जीवन में इस तरह की व्यक्तिगत बयानबाजी से बचना चाहिए या राजनीतिक बहस में तीखी भाषा भी स्वीकार्य है? अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप देख रहे हैं प्रभात खबर डिजिटल। मेरा नाम है सौरभ। धन्यवाद। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।